ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य देवनारायण शर्मा आज अपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ उपयोगी चीज़ें बताना चाहता हूँ। आजकल बहुत से लोग यह जिज्ञासा प्रकट करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि कम से कम समय में भगवान की पूजा कैसे की जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज का यह युग भाग दौड़ की ज़िंदगी वाला है, किसी के पास समय नहीं है, साधन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में संक्षेप में हम भगवान की पूजा कैसे कर सकते हैं, इसी के ऊपर यह वीडियो आधारित है। जिसके पास समय है, साधन है, वे तो बहुत लंबे समय तक पूजा कर सकते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, उसमें समय देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, जैसे खास करके आईटी सेक्टर के छात्र, युवा, काम करने वाले, जो बहुत व्यस्त ज़िंदगी जीते हैं। लेट नाइट में अपने काम से घर आना, सुबह देर तक सो करके फिर अपने काम पर जाने की तैयारी करना। तो ऐसे युवाओं ने मुझसे आग्रह किया था कि गुरुजी, हमें समय नहीं मिलता है, हमारे पास साधन तो है लेकिन समय का अभाव है, तो ऐसी परिस्थिति में हम भगवान की संक्षेप में पूजा कैसे कर सकें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ऋषि महर्षियों को यह ज्ञात था कि कलयुग में लोगों के पास समय का अभाव होगा, वो ज़्यादा समय धार्मिक कार्यों में नहीं दे सकेंगे। तो उसके लिए उन्होंने विस्तृत पूजन एवं संक्षिप्त पूजन की विधि को बताया है। सबसे संक्षिप्त जो पूजन की विधि है उसको पंचोपचार विधि कहते हैं। 5 प्रकार से भगवान की हम पूजा कर सकते हैं। प्रातः उठ करके, स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहनकर, पूर्वाभिमुख आसन पर बैठ करके, आप यदि आपके घर में पूजा गृह है तो वहाँ या कहीं भी भगवान की प्रतिमा को आप गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये 5 चीज़ें हैं। अगरबत्ती जलाना, पुष्प चढ़ाना, माला चढ़ाना, दीप दिखाना, नैवेद्य अर्पित करना और आरती करके अंत में प्रार्थना करना, ये पंचोपचार विधि कहलाती है। इस पंचोपचार विधि से आप अपने इष्ट देव की पूजा कर सकते हैं। आपके इष्ट देव अलग अलग हो सकते हैं। कोई भगवान शिव का उपासक है तो कोई राधा कृष्ण को अपना उपास्य मानता है, कोई भगवान नारायण के प्रति समर्पित होता है, कोई माँ दुर्गा को अपनी इष्ट देवी मान करके उनकी पूजा आराधना करता है। तो सबके लिए ये पंचोपचार विधि है और अंत में सबके लिए अलग अलग नाम मंत्र हैं, जिन नाम मंत्रों का आप कम से कम 21 बार या अधिकतम 108 बार नाम लेकर के अपनी पूजन विधि को समाप्त कर सकते हैं। जैसे भगवान शिव के लिए नाम मंत्र है ओम नमः शिवाय। भगवान नारायण के लिए है ओम नमो नारायणाय। कृष्ण के लिए है ओम क्लीं कृष्णाय नमः। दुर्गा जी के लिए है ओम नमश्चंडिकाय। हनुमान जी के लिए है ओम हंग हनुमते नमः। तो ये नाम मंत्र हुए। इन नाम मंत्रों का जप करें और उसके बाद प्रार्थना करें। प्रार्थना के लिए आप सभी जानते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये श्लोक लगभग सभी को याद रहता है, इससे स्तुति करें। फिर हनुमान जी की है मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात जातं नमामि। ये भगवान की प्रार्थना के श्लोक हैं। शिव जी की स्तुति है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और माँ दुर्गा के लिए है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्ण की अर्चना के लिए प्रार्थना श्लोक है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इन स्तुतियों को आप बार बार जब कहेंगे, बोलेंगे, गाएंगे तो ये याद हो जाएंगे आपको। और यह सुबह
और यदि संभव हो तो सायंकाल भी इसका उच्चारण करके सोने से पहले इसका उच्चारण करें, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। अस्तु।